जलोली पहुंचो जलोली 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गांव को टोल फ्री करवाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। फिलहाल दिखाएंगे तस्वीरें NH7 के जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो NHI का टोल है वहां पर खड़े हैं। हम आपको बता दें यहाँ के जो लोग हैं, गांव के जो ग्रामीण हैं, कुछ लगातार महापंचायत भी कर रहे हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क भी साधे हुए हैं कि क्योंकि 10 किलोमीटर का एरिया की बात करी जाती है तो गाँव के आसपास के जो 10 किलोमीटर का एरिया है वो टोल फ्री करने की, क्योंकि लगातार चाहे दवाइयों के लिए जाना है, चाहे हॉस्पिटल जाना है, चाहे यहाँ नज़दीक पंचकुला के कोर्ट में जाना है, कहीं भी जाना हो, आसपास जाना होता तो हर बार टोल देना पड़ता है और कहीं ना कहीं गांव वालों की जेब भी ढीली होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर अब ग्राम पंचायत की बात करी जाती है तो गांव के जो लोग हैं फिलहाल इस टोल को फ्री कराने की बात करी जा रही है और फ्री कराने के लगातार मुहिम कर रहे हैं। फिलहाल पंचायत बैठी हुई है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनका पूरा मामला है। जी नमस्कार बाबू जी, बैठ जाइए यहीं पर। कैसे हैं जी? ठीक ठाक सुरैन, कृपा है जी आपकी। पहले तो आपको किसान आंदोलन खत्म हुआ, किसान आंदोलन के लिए कहीं ना कहीं सुनवाई जो सरकार के आंखों में और कानों में जो है जू तक रेंगी गई है, इसके लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद आपका, जो भी आप लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया। सबसे पहले तो हम विजय जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारे हक की आवाज़ को मजबूत किया, बुलंद किया, तभी हम आंदोलन जीत पाए। और दूसरा सभी जितने हर वर्ग किसान मजदूर हर वर्ग का धन्यवाद है, क्योंकि हर वर्ग ने ये देश को बचाने की लड़ाई लड़ी है और बहुत तन मन धन से लड़ी है। पर हमें दुख भी है, हमारी 750 से ज़्यादा शहीदियाँ हो गई हैं। उस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि जो काम 10 दिन में या 2 दिन में हो जाना चाहिए था वो काम करवाने में 12-13 महीने हमारे लगे। बिल्कुल, और 750 लोगों को करीब करीब जान भी दी है। अब सर बात यहाँ पर ये आती है कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है, लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि टोल की बात करी जाती है। आप लोगों को हॉस्पिटल जाना है, आप लोगों को कोर्ट में जाना है, आप लोग कचहरी जाना है, आप लोगों को और किसी पंचकुला किसी काम के लिए जाना है, तो लगातार टोल दे रहे हैं। और ये कई बार देखा भी गया, हरियाणा के कई जिलों में टोल फ्री भी किया गया। लेकिन अब NHI की बात करी जाती है, आप लोगों ने ये मुद्दा भी उठाया है, तो क्या आपको प्रशासनिक मदद मिल रही है और क्या NHI की तरफ से आपको आश्वासन दिया गया, क्योंकि टोल फ्री के लिए आप अब लगातार मुहिम चला रहे हैं? क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे जरा। सर कोई केवल कचहरी या कोर्ट में जाने का मसला नहीं है। अब देख सकते हो आप, ये टोल है, हमारे सारे जितने भी इधर गांव में पड़ते हैं, 8-10 गांव पड़ते हैं 10 किलोमीटर के एरिए में। मंडी बरवाड़ा है, आड़ती बरवाड़ा है, हॉस्पिटल बरवाड़ा है, तहसील बरवाड़ा है, ब्लॉक बरवाड़ा है। और जो हमारे इधर के गांव में, बरवाड़ा साइड के गांव में, उनको ये जो पुलिस चौकी है वो हमारी अलीपुर में है, थाना हमारा चंडी मंदिर है, हॉस्पिटल वो भी पंचकुला में इस साइड है। बड़ी तकड़ी बहुत समस्या, बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ये। और हमारी तहसील, किसान को फ़र्द लेनी है, मजदूर को फ़र्द लेनी है, तहसील में जाएगा पर टोल दे के जाएगा। पैसे तो मेरे पास फ़र्द के लिए नहीं है, बताओ टोल हम कैसे। और उल्टा बहुत से हमारे बहुत भोले भाले लोग हैं जी। अगर मैं मान के चलो जी, अपनी बात ला के चलूँ मैं, चलो मैं पास बनवा लूँगा, मैं फास्टैग लगवा लूँगा। अगर मेरे पास फास्टैग ना हुआ तो 180 रुपये का टोल लगेगा। डबल टोल भी लिया जा रहा है फिर अगर फास्टैग ना हुआ तो? बिल्कुल बिल्कुल डबल। फिलहाल जिस तरह से बात करी जाती है प्रधान जी, अपना जिस तरह से अब किसान आंदोलन के कुछ जत्थेबंदी ने इनका समर्थन भी किया है फिलहाल, लेकिन आप लोग किसान भी हैं और सबसे बड़ी बात आप किसान के लिए नहीं, आप आम समाज जो भी गाँव के लोग और भी लोग हैं उन सब के लिए लड़ रहे हैं आप। क्या आपको लगता है कि अब ये टोल जो है फ्री हो जाएगा? क्योंकि प्रशासनिक से आज आपके DC साहब से मुलाकात भी होनी थी, वो भी बता दे जरा एक बार। हाँ सर, हमारी DC साहब से, SDM मैडम जी से बात हुई है हमारी। उसके बाद DC साहब से ही बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम NHI वालों को, टोल वालों को साथ में लेके भी आपकी मीटिंग करा देंगे, भी जो उसका हल निकलेगा समाधान करवाएंगे। प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है। तो जब आश्वासन दिया है तो फिर तभी भी आप लोग धरने में बैठे हैं, आप लोग अंदर बैठे हैं टेंट लगा के, तो आप घर जाके बैठिए, ताकि अब 2 दिन का टाइम दिया है, क्या आप लोग धरना दे के बैठेंगे अभी तब तक मामला शांत ना हो? सर जब ये हमारे यहाँ बैठने पर मार रहे, इस बात की क्या गारंटी है कि हम घर चले जाएंगे, मान जाएंगे? दिल्ली में आप दिल्ली चले गए थे, हमारे, मैं आपको बोल के भी हटाऊँ, हमारे बुजुर्ग 80-80 साल के बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें कुर्बानी है। मतलब कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो कृत्य किए इन्होंने, जो दिल्ली में जो किया है और जो किसान आंदोलन में किया, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जब तक आपको ठोस आश्वासन ना मिल जाए तब तक आप हिलेंगे नहीं? हाँ, रिटर्न में दे दें, हमें लिख के दे दें, हम चले जाएंगे कि हम इस तारीख को हम फ्री कर देंगे। रिटर्न में दे दें DC साहब या प्रशासन या कोई भी उच्च अधिकारी आके, या NHI वाले दे दें हम। तो फिलहाल कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, ऐसी बात कहेगी। और भी लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी आप भी बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, कोई बात नहीं, आप कुछ बताएं जरा कि टोल फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नुकसान है इस और क्या फायदा है? अगर टोल ही ले रहे हैं तो इनका तो फायदा हो रहा होगा, आपका नुकसान क्या है? आपका नुकसान यही है जी, आना जाना पड़ेगा, मतलब चौकी में जाना जब भी 2 गेड़े लगाने पड़ गए, यहाँ जब भी पैसे देने, तहसील में जाना का इधर देने पड़ गए, सारा तो आज तक आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी? आज इतने दिन हो गए जब ये टोल बना था, तब से आज तक आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? थोड़े दिन के बाद ये बंद गया था, 13-14 महीने हमने बंद रखा कर गया। इतना फ्री चलता रहा, अब लगे अभी बात चक ली हमने।
ऐसा आप भी बताएं संदीप जी, जिस तरह से आप भी लगातार लगे हैं, लगातार आपके आज कौन सा दिन है, पहले तो ये बता दें दर्शकों को कौन सा दिन है आज आपका जो ये पंचायत लेके बैठे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ विजय जी कि आपने जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम किया अपने चैनल के माध्यम से। हम जो इस टोल को फ्री करवाने के लिए पिछले लगातार 2 महीने से लगे हुए हैं। हमने पहले ज्ञापन दिया इनकी टोल मैनेजमेंट को, फिर हमने जो ज्ञापन दिया डीसी साहब को, उसके बाद हमने NHI वालों से मिले। जब इनसे हमें कोई सही आश्वासन नहीं मिला, हमने 13 फरवरी को यहाँ पर एक सांकेतिक धरना दिया था। उसके अंदर प्रशासन आया था। प्रशासन ने हमें 5 दिन का समय दिया था कि 5 दिन के अंदर आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। हमने मौके पर ही प्रशासन को 15 दिन का समय दे दिया था। मतलब उन्होंने 5 दिन का समय दिया, आपने उनको एक्स्ट्रा करके 15 दिन का समय दिया, लेकिन 15 दिन तो पूरे हो चुके मेरे ख्याल से वो भी, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं है। 13 फरवरी के बाद उस 27 फरवरी को हमने वहाँ पंचायत का फिर निर्णय ले लिया था वहीं मौके पर ही कि अगर आप इन 15 दिन में भी कोई डिसीजन नहीं लेते तो हम 27 फरवरी को यहाँ एक महापंचायत बुलाएंगे। 13 फरवरी के बाद 15 फरवरी को इन्होंने हमारी डीसी साहब से मीटिंग करवाई। डीसी साहब ने हमें फिर 2 दिन का आश्वासन दे दिया। उसके बाद हम डीसी साहब से रियोड़ गौशाला में मिले, फिर उन्होंने हमें एक आश्वासन दे दिया, लेकिन कोई जब किसी तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं करी, फिर हमने 27 तारीख को महापंचायत का यहाँ आह्वान किया था। उस महापंचायत में कल आप नहीं थे, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनल पे देखा होगा कि यहाँ पर कुछ गाँव से हज़ारों लोग एकत्रित हुए। कल प्रशासन ने फिर हमें कहा कि आपकी कल डीसी साहब से मीटिंग करवाएंगे, क्योंकि कल संडे था, कल उनकी छुट्टी थी। आज हम SDM मैडम के पास गए। SDM मैडम ने हमारी कम से कम पौना घंटा बात सुनी। उनका बड़ा नरम रुख था कल की पंचायत को देखते हुए। उन्होंने सबसे पहले तो हमारा धन्यवाद किया कि इतने हज़ारों आदमी इकट्ठा होने के बाद भी आपने कल कोई भी जाम की स्थिति नहीं बढ़ने दी, कोई भी अराजकता नहीं फैलाई। आप जितने भी यहाँ पर बंदे बैठे हो सब किसान हैं और आपकी जेन्युइन बात है। SDM मैडम हमें डीसी साहब के पास लेके गए। SDM मैडम ने ही डीसी सर से हमारी बात बिल्कुल जेन्युइन तरीके से रखी कि सर जहाँ पर फ्री है वहाँ पर एक गांव की 18,000 20,000 आबादी है, और यहाँ के जो गांव हैं वहाँ 200-300 वोट के गांव हैं, और जितनी वहाँ एक गांव की वोट है ना, इतनी तो 10 किलोमीटर की वोट बैठती है यहाँ पर। इनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई असंभव मांग नहीं है। इसको आप अपने संज्ञान में लाके इसके बीच में इन्वॉल्व होके इनकी मांग को मानने। नहीं संदीप जी, जिस तरह बात को मानने की बात है, जिस तरह आपने अभी सुनने में ऐसा भी आता है, देखने भी नज़र आता है कि हरियाणा के जो है कई ऐसे जो टोल हैं जो फ्री किए भी गए हैं, तो क्या वो वैसे प्रस्ताव उनके सामने सम्मुख किए कि हाँ जिस तरह से देखिए अगर ये टोल फ्री है तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि कई ऐसे गाँव देखे गए हैं और कई टोल देखे गए जहाँ पे फ्री भी है, तो ये क्यों नहीं टोल फ्री किया गया है? जी, हमने ये बात प्रशासन के सामने पहले भी रखी है कि NHI की कोई गाइडलाइन नहीं है। NHI गाइडलाइन तो एक सेंट्रलाइज गाइडलाइन एक होनी चाहिए जो हर जगह वैलिड होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं NHI जो है अपना जो कहते हैं ना, इसको एक तरफा रवैया अपनाने का काम करता है, वो करना मतलब धक्काशाही वाली बात कह सकते हैं आप। बिल्कुल, ये है जो टोल के मैनेजमेंट ने, टोल के ठेकेदार ने अपने मौखिक आदेश कर रखे हैं कि माहौल ना बिगड़े, और ये फ्री है। हमने अपने बिहाफ पे वहाँ जो दाएं बाएं के टोल के दाएं बाएं के गांव थे उनके सरपंचों से लेटर पैड के ऊपर स्टैंप लगवा के, साइन करवा के हम उनसे लिखवा के लाएं कि हमारा गांव फलाना टोल से 9 किलोमीटर दूर है, हमारा गांव फलाना टोल से 8 किलोमीटर दूर और फ्री है हमारे टोल से। ये सब क्या डॉक्यूमेंट आपने SDM के पास समक्ष दाखिल कर दिए हैं, दिखा दिए गए हैं? तो क्या आप लगता है कि डीसी साहब जो कल तो शिवरात्रि है, कल छुट्टी है, ऐसा आपको बताया कि छुट्टी है कल, लेकिन परसों फिर दोबारा मुलाकात होनी है डीसी साहब से, तो क्या आपको लगता है कि उस दिन तक समाधान हो जाएगा? जैसी कल की हमारी महापंचायत, उसको देखते हुए महापंचायत का कहीं ना कहीं असर है। एक महापंचायत को देखते हुए प्रशासन डरा हुआ है इस बात से कि दोबारा महापंचायत की बात संदीप जी करते हो, किसान आंदोलन देख के तो वैसे ही किसान, जब इसमें आपको समर्थन मिल चुका है किसानों का और खुद किसान है आप लोग, तो कहीं ना कहीं उसको देख के तो प्रशासन वैसे ही कहीं ना कहीं इसको नरम रुख दिखाएगा। बिल्कुल नरम, आज प्रशासन का बड़ा नरम रुख था। डीसी साहब ने हमें कहा है कि वीरवार को आप आ जाएं
और वीरवार को आपके सामने टोल मैनेजमेंट को भी बिठाएंगे और NHI वालों को भी बिठाएंगे। तो सुना आपने जिस तरह से प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है और प्रशासन को लगातार बताया जा रहा है और चेताया भी जा रहा है कि किसान आंदोलन अभी कुछ ही दिन हुए, किसान आंदोलन खत्म हुए और अगर ऐसा ही कुछ माहौल रहा और अगर इनकी मांगे जायज़ मांगों की बात की जा रही है कि जायज़ मांगे, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण की बात करी जाती है, लगातार प्रशासन के पास जाना है, थाने में जाना है, कोर्ट में जाना है, कचहरी में जाना है, इन सब चीज़ों के लिए बार बार टोल कटना वो भी कहीं उचित बात नहीं है, जो ये किसान लोग जो है इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, अगर इनकी मांगे नहीं पूरी होती तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक कहते हैं वार्निंग जिसे कहते हैं वो दे चुके हैं, क्योंकि वीरवार के दिन अगर DC साहब से मुलाकात होती है और मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता है और मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई और बड़ा जो पंचायत या फिर जो बड़ी रैलियां वो सब भी करने को ये तैयार हैं। लेकिन फिलहाल बता दें कि अभी सांकेतिक और बिल्कुल शांतिप्रिय धरना दिया गया है और वीरवार का समय, क्योंकि कल जो है छुट्टी शिवरात्रि का दिन है और परसों जो है मीटिंग रखी गई है, परसों अगर मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कड़ा अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो कहीं ना कहीं मामला कुछ और भी हो सकता है, वो आपको नजर आएगा। बने रहे हमारे साथ, जितना उसे खबर को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनका मामला उचित है तो कहीं ना कहीं इस खबर को प्रशासनिक अधिकारी से जरूर शेयर कीजिए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको पूरा कराने में आप सब मिलकर इस एक खबर को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।